क्या ईरान ने सच में इजराइल के 5 सबसे बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया? क्या ये वही दिन है जिससे पूरी दुनिया डर रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, अब आगे क्या होगा? दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे युद्ध की कहानी दिखाने जा रहे हैं जहां लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं, सोच और आत्मा से भी लड़ी गई। वीडियो को अंत तक जुड़े रहिए और अगर इस रिपोर्ट ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बहुत बढ़ चुका है। अब ये लड़ाई सिर्फ बातों की नहीं रही। तेल अवीव की सड़कों पर टैंक घूमने लगे और आसमान से मिसाइलें गिरने लगी। ये वो रात थी जब चेतावनी नहीं, हमले हो रहे थे। ईरान अब शब्दों से नहीं, हथियारों से जवाब दे रहा था। रात के 2 बजे ईरानी फौज चुपचाप शहर में घुस गई। ड्रोन से बिजली घर उड़ा दिया गया। शहर पर लगातार रॉकेट गिरने लगे। 24 घंटे के अंदर हाइफा पर ईरान का कब्जा हो गया। यहाँ इजराइल की सबसे बड़ी वायु सेना थी। सबसे पहले रनवे पर मिसाइलें गिराई गई। रात भर बमबारी हुई। सुबह होते ही ईरानी झंडा लहराने लगा। इजरायली वायु सेना की ताकत अब सिर्फ राख बन चुकी थी। कंटेनर वाली जगह में आग लग गई। ईरान की नौसेना ने समंदर के किनारे गश्त शुरू कर दी। इजराइल की सेना पीछे हटने लगी। जंगी जहाज जल रहे थे और शहर धुएं में डूब गया था। ये शहर टेक्नोलॉजी और बिजनेस का केंद्र था। अब चारों ओर से घिर चुका था। ड्रोन और स्मार्ट बमों से एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो गया और लोग अपना घर छोड़कर पहाड़ों की तरफ भागने लगे। और फिर वो दिन आ गया जिसने इतिहास को हिला दिया। 3 जून की रात 1 बजे इजरायली एजेंसियों को खबर मिली, ईरान की खास फोर्स यरूशलेम की सीमा में घुस चुकी है। शुरुआत में लोगों को लगा ये अफवाह है, लेकिन फिर जोरदार धमाके होने लगे। ड्रोन से हमला हुआ, इंटरनेट बंद हो गया, रडार बंद थे, सायरन भी नहीं बजे, कमांड सेंटर फेल हो गया। अब कोई भी सुरक्षित नहीं था। ईरानी सैनिक दीवारों के पीछे छिपे हुए थे। सड़कों पर उनके टैंक चल रहे थे। लाउड स्पीकर से ऐलान हुआ, यरूशलेम अब हमारे कब्जे में है। जो हथियार डाल देगा उसे सुरक्षित जाने दिया जाएगा। यहूदी लोग तहखाने में छिप गए। माँ अपने बच्चों को गले लगाकर प्रार्थना कर रही थी। रब्बी और आम लोग पवित्र जगहों पर बैठे थे। सब बस यही कह रहे थे, हे भगवान, यरूशलेम को बचा लो। सुबह 9 बजे इजराइल ने आखिरी कोशिश की। हेलीकॉप्टर से मिसाइलें चलाई गई, लेकिन ईरानी डिफेंस ने सब रोक दिया। दोपहर तक आदेश आ गया, यरूशलेम छोड़ दो। यरूशलेम की पुरानी दीवारों पर ईरान का झंडा फहराया गया। टैंकों ने प्रधानमंत्री के घर को घेर लिया। संसद के बाहर ईरानी सैनिक खड़े थे। दुनिया भर के टीवी चैनल यही तस्वीरें दिखा रहे थे। न्यूयॉर्क, दिल्ली, पेरिस, टोक्यो, हर जगह लोग यही पूछ रहे थे, क्या अब इतिहास बदल गया? संयुक्त राष्ट्र ने आपातकाल बैठक बुलाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यरूशलेम झुक चुका था। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़े जाते, बल्कि फैसलों से जीते या हारे जाते हैं। गलत फैसले, घमंड और जल्दीबाजी कभी कभी पूरी सभ्यता को डुबा देते हैं। क्या इजराइल इन शहरों को वापस पा सकेगा या ये अब सिर्फ इतिहास बन जाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि जब तक इतिहास लिखा जाता है तो सिर्फ घटनाएं नहीं, सबक भी दर्ज होते हैं।